पाठ्यपुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली और रामचरितमानस का अंश है जो दिया गया, उस पर आधारित अभ्यास प्रश्न ध्यान से सुनें। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। देखिए, तुलसीदास जी भक्त कवि हैं। भक्तों और संतों के बारे में ऐसी मान्यता है कि उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर नहीं होती है, परंतु तुलसी अपने युग के बहुत ही सजग कवि हैं। वे खुली आंखों से अपने युग की कठिनाइयों को देख रहे हैं। उन्होंने देखा कि उनके समय में भयंकर बेरोजगारी, भुखमरी थी। मजदूर, किसान, व्यापारी, भिखारी, कलाकार, नौकर आदि सभी को काम की कमी के कारण सभी परेशान थे। काम न मिलने के कारण चारों ओर भुखमरी और व्यवस्था थी। सब यूँ कहते थे कि कहाँ जाएं, क्या करें। यानी उस समय की ऐसी विषम परिस्थितियाँ थी कि किसी भी व्यक्ति को रोज़गार उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए हर जगह बेकारी फैली हुई थी, जिसका उन्होंने अपने काव्य में वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन, पेट की आग का समन ईश्वर राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर देना है। देखिए, तुलसीदास जी ने कहा है कि पेट की आग को ईश्वर भक्ति के मेघ ही बुझा सकते हैं। ईश्वर की भक्ति के जब बादल आपके ऊपर छा जाएंगे तो उससे जो आप पर कृपा होगी, जिससे आपकी समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएंगी और जो आपकी भूख है वो पूरी तरह से मिट जाएगी। यह बात न केवल तुलसी के युग की सत्य थी, बल्कि आज भी सत्य है कि मनुष्य का जन्म, उसका कर्म, कर्म की इच्छा तथा कर्म फल सब ईश्वर के अधीन है। समाज में साफ दिखाई देता है कि करोड़ों लोग काम धंधा करते हैं। उनमें से कुछ लोग सफल होते हैं और बहुत से भरपूर कोशिश करते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, फिर भी भूखे रहते हैं। कितने कलाकार दर्शकों को रिझाते हैं, किंतु कुछ महान कलाकार ईश्वर की कृपा से और महान बन जाते हैं। मुंबई जैसे महानगरों में ऐसे कितने कलाकार होंगे जिन्होंने महान कलाकारों से भी अधिक कला और साधना की, फिर भी उन्हें काम न मिलने के कारण भूखमरी का सामना करना पड़ा। इसे ईश्वर की कृपा और संयोग के सिवा और क्या कहेंगे। भगवान सभी के परिश्रम का फल नहीं देता है। कुछ लोग परिश्रम करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है। अतः पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा परम आवश्यक है। तीसरा, तुलसी ने यह कहने की ज़रूरत क्यों समझी कि दूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाह कहो कोऊ, काहू की बेटी से बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। देखिए, इस सवैया में काहू की बेटी से बेटा न ब्याह कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता। यदि काहू की बेटी से बेटा न ब्याह की बजाय काहू के बेटा से बेटी न ब्याह का प्रयोग होता तो सामाजिक अर्थ में परिवर्तन हो जाता। विवाह के बाद बेटी को अपने पिता की जाति छोड़कर पति की जाति अपनाना पड़ती है। अतः यदि तुलसी के सामने अपनी बेटी को ब्याहने का प्रश्न होता तो जाति बिगाड़ने का खतरा तुलसी को होता। इसलिए उन्होंने कहा कि न तो अपना कोई घर द्वार है, न कोई अपने परिवार है, बच्चे हैं, हमें कोई कुछ भी कहता रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम राम के सच्चे दास हैं, राम के गुलाम हैं और उन्हीं का जो हमारे पास दिया है वही सब कुछ है। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा। प्रश्न 4, दूत कहो वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त हृदय की है। इसे आप कहाँ तक सम्मत कहते हैं? देखो, जो दिया गया सवैया है
उसमें तुलसी की सच्ची भक्ति भावना तथा स्वाभिमानी स्वभाव का परिचय मिलता है कि बहुत ही स्वाभिमानी है भी। वे स्वयं को सरनाम गुलाम है राम को, तो कहते हैं सरनाम यानी विख्यात है कि हम राम के ही गुलाम हैं, राम के ही भक्त हैं। तुलसी सरनाम है राम गुलाम को। वे स्वयं को राम का प्रसिद्ध समर्पित भक्त बताते हैं, गुलाम बताते हैं, सेवक बताते हैं। उन्होंने अपने समर्पण को प्रकट करने के लिए गुलाम शब्द का प्रयोग किया है। गुलाम जैसे स्लेब बोलते हैं, स्लेब मतलब जो हमेशा सेवा करता है दूसरों की, तो वो राम की सेवा के लिए ही उन्होंने अपना जन्म माना है। गुलाम स्वयं को तन मन से पूरी तरह अपने स्वामी के प्रति समर्पित मान लेता है, इसलिए गुलाम शब्द सच्ची भक्ति भावना का परिचायक है। तुलसी भक्त होते हुए भी सांसारिक व्यक्ति तथा अधिकारी को ध्वंस मानने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुद पर चोट करने वाले निंदक समाज के आड़े हाथों लिया है। उन्होंने निंदकों को खुली छूट दे दी है कि कुछ भी कहो हमारे बारे में, इसके बारे में कहें, उसका किसी से न कोई लेना देना है, न ही वे उनसे मांगकर खाते हैं और न ही उनकी वे शरण प्राप्त करते हैं। वो तो केवल एक राम कृपा का ही भरोसा है उन्हें, जो उनको हमेशा जीवन को तरफ रखती है। व्याख्या 5वां प्रश्न। मम हित लाग तजेहु पितु माता, सहेव विपन हित आतप बाता, जो जनतेव बन बंध बिछोहु, पितु वचन मनतेव नहीं ओ। इसका व्याख्या अर्थ करना है। तो इस लाइन का अर्थ है मम हित लाग। श्री राम लक्ष्मण शक्ति के समय विलाप करते हुए कहते हैं कि हे लक्ष्मण, तुमने केवल मेरे कारण ही अपने माता पिता को छोड़कर मेरे साथ आए हो, त्याग किया है। सहयो विपिन, और विपिन यानी जंगल में, सहा हिम आतप बाता यानी सर्दी गर्मी और हवा का प्रवाह, सब यहाँ पर सहा। जो जनते हो वन बंद बिछो, यदि मैं जानता, राम कहते हैं यदि मैं ऐसा जानता कि इस वन में लक्ष्मण से मेरा बिछोह हो जाएगा, मेरे भाई से वियोग हो जाएगा, मेरा भाई मुझसे अलग हो जाएगा, तो पितु वचन मनते हो नहीं हो। तो पिता ने जो मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था, उस वचन को मैं कभी नहीं मानता। जथा पंख बिन खग अति दीना, मणि बिन फनी करीबर करहीना। जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी अति दीन हो करके फड़फड़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हारे बगैर फड़फड़ा रहा हूँ। जिस प्रकार से फणी यानी सांप के पास मणि न रहने से, वो उसकी मणि निकल जाने से वो फड़फड़ाता है। करीबर करहीना, करीबर यानी हाथी, और कर उसका हाथ यानी उसकी सूंड, हाथी की सूंड कट जाए तो वो तड़फड़ाता है। ऐसे ही हे लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग में मेरी दशा है। असमा में जीवन बंधु बिन तो ही, और जो जड़ देव जवाब है मोही। ऐसा ही हे मेरे भैया, तेरे बिन मैं जी रहा हूँ, लेकिन ये जड़ प्रकृति, ये जड़ देवता मुझे तुम्हारे वियोग कैसे जला रहा है, मुझे आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारे न रहते ही मुझे तुरंत नष्ट हो जाना चाहिए, ऐसी राम अभिलाषा कर रहे हैं। लेकिन सब अच्छे बुरे जीवन में चले जाते हैं, दुख संकट सहना ही पड़ता है व्यक्ति को, विश्रम बन करके इस संसार, कठोर संसार में जीना पड़ता है, चाहे उसके साथ कोई कितना ही सगा और उससे बिछुड़ जाए। अगला है मांग के खेबो मसीत को सोई वो, लेवे को एक न देवे को दो। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम क्या है, हम योगी हैं, सन्यासी हैं, हमारा काम ही है मांग के खाना। मस्जिद को सोई वो, मस्जिद यानी मस्जिद या मंदिर, मस्जिद मंदिर देवालय जहाँ पर भी सोने को मिल जाए वहाँ आराम से सो जाते हैं। लेब को एक न देवे को दो, न किसी की एक लेना है न किसी को दो देना है। हमें तो लोग बेकार हमारे बारे में विभिन्न प्रकार की वार्तालाप समाज के लोग करते हैं। कोई धूत कहता है, कोई अवधूत कहता है, कोई जो जाने क्या क्या कहता है। ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म कर, पेट को पचत बेचत बेटा बेट की। ये उस समय
मुगलिया कालीन जो पर्यावरण था, उस समय इतना विकट परिस्थितियाँ थीं कि लोग अपनी पेट की आग बुझाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए ऊंचे नीचे कर्म करने में कोई हिचकिचाते नहीं थे। कोई न्याय व्यवस्था नहीं थी। पेट को पचत, केवल पेट को भोजन मिल जाए, इसके लिए अगर उन्हें अपने बेटा बेटियों का क्रय विक्रय करना पड़े, उन्हें बेचना पड़े, तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। भ्रात शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अच्छी सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, भ्रात प्रेम में जो राम ने अपना सजीव चित्रण किया है, लक्ष्मण मूर्छा पर शौक करने वाले राम, उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये भगवान नहीं हैं, वह एक सच्चे भ्रात प्रेमी हैं, वे भगवान के रूप में नर लीला कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो उनका एक एक वचन अति मर्यादित होता। वे पिता की आज्ञा की उल्लंघन की बात न कहते कि पिता वचन मनते हो नहीं सो, जो जन तो मैं बंद बिछो। न ही यह कहते कि पत्नी तो आनी जानी है, कि पत्नी तो जीवन में मिल सकती है, भाई नहीं मिल सकता है, मिले ना जगत सहोदर भ्राता। ये बातें उनके असहनीय दुख और प्रलाप के कारण हैं, क्योंकि उनका भाई मूर्छित है, बेहोश पड़ा हुआ है। ये बातें मानवीय दुख की अति के कारण उपजी हैं। जब व्यक्ति अत्यंत दुखी हो जाता है तो वह इस तरह के वार्तालाप दुखित बस करने लगता है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण के करुण रस के बीच में वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? वैद्य सुशील ने बताया था कि भोर होने से पहले यदि संजीवनी बूटी आ गई तो लक्ष्मण का जीवन बच सकता है, वरना उनकी मृत्यु निश्चित है। भोर होने के करीब थी, किंतु हनुमान का पता नहीं था, वो अभी तक आए नहीं थे। अतः राम लक्ष्मण की मृत्यु के भय से बहुत भयभीत हो गए थे। वे विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, उनके कमल जैसे नेत्रों से अश्रुओं की धार गिरने लगी और वो विलाप करते हुए बोलने लगे। बोल ही रहे थे, ठीक इसी बीच हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ जाते हैं। जहाँ करुण का माहौल था, दुख का माहौल था, शोक का माहौल था, वो अचानक हनुमान जी का आते हुए दिखाई दिए तो सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्हें देखकर राम का शोक एकदम शांत हो जाता है और रुदन में आशा और उत्साह का संचार हो जाता है। रुदन जो रोते हैं वहाँ एक आशा लग जाती है, एक उत्साह मन में आ जाता है। सारा वातावरण शोक की बजाय एकदम ऐसे हो जाता है जैसे सभी प्रसन्न हो जाते हैं। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, इसलिए वहाँ सभी वीर रस के आवेश में आ जाते हैं। प्रश्न 8वां, ज्यों अवध कवन मन लाई, कवन मुँह लाई, और नार हेतु प्रिय भाई कमाई, और बरु अपजस सहतो जग माही, नार हान विशेष छत नाई। भाई के शौक में डूबे राम के इस प्रलाप में स्त्री के प्रति कैसा सामाजिक दृष्टिकोण संभावित है? देखिए, राम मानवीय लीला कर रहे हैं, भगवान हैं, और मानवीय सुख दुख का जैसा अनुभव होता है उसका वो सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इस प्रलाप को सुनकर स्त्री को बुरा लगेगा, वह भाई की तुलना में स्वयं को हीन मानेगी। नारी हेतु प्रिय भाई कमाई, परंतु वह इस यथार्थ को समझेगी कि इस प्रलाप का कोई अर्थ नहीं है, ये तो दुख के कारण उत्पन्न व्यक्ति के विचार हैं। यह शोक में कही गई उक्ति है, और इस युक्ति के यथार्थ अवश्य सामने आएगा कि पुरुष के लिए भाई और पत्नी में भाई का विकल्प कोई नहीं है, यानी भाई दोबारा नहीं मिल सकता है। पत्नी का विकल्प हो सकता है, भाई चाहकर भी नहीं लाया जा सकता है। इस युक्ति से एक गहरा अर्थ भी प्रकट होता है कि सामान्य रूप से लोग पत्नी नारी को भाई से भी अधिक महत्व देते हैं। भाई भी अपनी भाभी के लिए जान देने को तैयार रहता है, जैसे लक्ष्मण ने सीता के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। तो इस कारण से
लक्ष्मण का समर्पण भाई और भाभी दोनों के प्रति बहुत ज़्यादा हैं और इसलिए राम लक्ष्मण के लिए भी अपनी पत्नी को पत्नी से ज़्यादा महत्व देते हैं, जो कि अनुकरणीय है, सहज है। प्रलाप और दुख के समय ऐसी अवस्थाएं प्रायः देखने को मिलती हैं, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। इस तरह से ये पाठ संपूर्ण हो जाता है। अभ्यास प्रश्न हो जाते हैं। इन प्रश्नों को बार बार सुन करके आप याद रखें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।